कहते एक बार एक आदमी जिसको भगवान की नाम में कतई आस्था नहीं, उसको प्रभु नाम में कोई आनंद नहीं, एक दिन उसका मित्र उसको कथा में लेके आया। कथा में आया, बैठा, कथा विश्राम हुई। वो मित्र उसे मिलाने के लिए संत के पास ले गया जो बाबा कथा कर रहे थे। बाबा से कहा, बाबा जी ये हमारा मित्र है पर इसको भगवान में आस्था नहीं, आप कुछ बताओ ना इसे क्या करना चाहिए। बाबा जी बोले, बेटा कुछ मत कर, एक काम कर दे, तू अभी मेरे सामने बस एक बार राम बोल दे। तो बोला नहीं नहीं मेरा ये कोई विश्वास इसमें नहीं। बोले भले विश्वास नहीं, एक बार बोल दे बस। दोस्त तो बोला, अरे क्या है, एक बार ही तो बोलना, बोल देना, बाबा जी बोल रहे हैं तो। बोला देख ले मेरा कोई विश्वास नहीं। बोले हो ना हो तू एक बार बस राम कह दे। उसने कह दिया, लो ठीक है, लो कह दिया राम। जैसे राम कहा बाबा जी खुश होके बोले बस बन गया काम। अब मेरी एक बात मान कि जब भी तू कहीं भी दुनिया में जाए और कोई भी तुझसे ये पूछ ले कि तूने कभी एक बार राम लिया था, राम बोला था, उस राम के बदले में तुझे क्या चाहिए, राम के फल में, राम के उस नाम के बदले में तुझे क्या चाहिए, तो तू कुछ मांगने की जगह बस इतना बोल देना कि जो एक राम नाम का फल होता हो वो दे दो। बस इतना बोलना है। ठीक है महाराज, देखूंगा। जीवन चलता गया। एक दिन मौत आई और मृत्यु के बाद अब जीवन में कोई अच्छे काम तो करे नहीं, तो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, डायरी निकालो, इसका लेखा जोखा बताओ। दूत बोले, महाराज जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया इसने, पर हाँ एक बार जीवन में बस इसने राम कहा है। यमराज जी ने कहा, राम कहा है तो बता बेटा तुझे राम के बदले में क्या चाहिए, जो चाहिए मांग ले। अब जैसे कहा, अब यहाँ दो बातें, एक राम नाम का फल की महिमा बता रही है और दूसरा ये कि संत का थोड़ा सा भी संग हो जाए तो कैसे जीवन बदल जाता। संत की बात याद आ गई और कहा, यमराज जी एक राम नाम का जो फल मिलता वो दे दीजिए। अब यमराज जी सोचे कि आज तक हमारे पास बड़े आए पर राम नाम का, एक राम नाम का फल क्या है ये तो आज तक हमने भी नहीं सोचा। यमराज जी बोले कि भैया ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसके लिए तो हमको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा, वो बताएंगे। तो यमराज जी बोले चलो हमारे साथ। यमराज जी उस भगत का हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने देखा कि यमराज जी किसी का हाथ पकड़ के ला रहे हैं। अरे वाह, कोई बड़ा ही भगत आया है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु कहिए। बोले महाराज ये भगत पूछ रहा है एक राम नाम का क्या फल है, तो आप बता दीजिए। ब्रह्मा जी बोले भैया ये तो हम भी नहीं बता सकते, हम इस बात को कतई हमारे बस में ये है नहीं, तो इसको तो जो दिन रात इस राम नाम को भजता है उससे पूछना पड़ेगा। कौन है? शिव 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 शिव। ना बैठे रहिए, बैठे रहिए। शायद इसलिए खड़े हो रहे थे, कैमरा ऊंचा है। राम नाम को भजने वाले तो एक ही हैं, जिन्होंने रोम रोम में राम नाम को बसाया है। ऐसे शंभू भोलेनाथ के पास चलो। अब यमराज जी, भगत जी और ब्रह्मा जी पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी से पूछा, आप तो दिन रात राम 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 बोलते हो, आप फल बताइए। शंकर जी बोले, हम राम नाम में स्वाद लेते, हम फल की चिंता नहीं करते। कभी आज तक सोचा ही नहीं फल क्या होता, हमें चाहिए ही नहीं। राम नाम फल के लिए थोड़ी लिया जाता, हमको कुछ नहीं पता, तो फिर कौन बताएगा। ले अब तो एक ही बता सकता है, जिसका नाम है उसके पास चलो।
भगत को बोले चल, भगत बोला ना हम नहीं जाते, कब से घुमा रहे हो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इतना दूर पैदल पैदल हमसे, हम पहले ही उस बाबा को बोले थे कि हमको इस चक्कर में मत पड़वा, राम नाम हमें नहीं चाहिए, फंसवा दिया ना, अब कहाँ कहाँ घुमा रहे हो, हम नहीं पैदल चलेंगे। अब यमराज जी बोले एक राम नाम का फल तो इसे देना पड़ेगा, तो भैया चलना तो तुझे पड़ेगा। बोले हम नहीं जाएंगे, कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो तो वो करा। तो ब्रह्मा जी बोले यमराज जी चलो पालकी लेके आओ। पालकी आई, पालकी में भगत जी बैठे, एक तरफ कंधे पर रखा यमराज जी ने, एक तरफ रखा ब्रह्मा जी ने, और शंकर जी आगे आगे चल रहे। और भगत पालकी में बैठ के जा रहा कहाँ? राम जी के दरबार में। वहां पहुंच रहा है, पहुंचते ही द्वारपालों में हड़कंप मच गया। अरे आज तक बड़े बड़े राजाधिराज महाराज आए, पर आज तो पता नहीं कौन आ रहा है। आगे आगे शंकर चल रहे हैं, ब्रह्मा यमराज के कंधे पर बैठा है, पता नहीं कितना बड़ा भक्त। भीतर जाके सूचना दी महाराज एक बड़ा भारी भगत आ रहा है। भगवान ने जानकी जी को कहा जाइए जानकी जी स्वागत करिए भगत का। जानकी जी स्वागत करके उनको भीतर लाई, भीतर आ गया। अब ब्रह्मा जी, भगत जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज जी सब पहुंच गए, और सब ने जाकर के अब राम जी से पूछा, राम जी आप बताइए एक राम नाम का फल क्या है? राम जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भैया जिसकी औकात कहीं तक नहीं थी उसको ब्रह्मा कंधे पर बिठा के राम के दरबार में ला रहा है, इससे बड़ा राम नाम का फल और क्या हो सकता है? अधम को भी जिसने उठा कर के शिरमोर बना दिया, यही तो राम नाम है, यही तो कृष्ण नाम है। एक राम कहने से, एक कृष्ण कहने से जीवन परिवर्तन हो जाता है, जीवन बदल जाता है। ऐसा राम नाम का फल है। इसलिए जीवन में कहीं भी रहिए, किसी भी भूमि पर रहिए, किसी भी हालात में रहिए, सुख हो दुख हो, प्रसन्नता हो उदासी हो, कैसा भी समय हो, लेकिन हृदय में कभी भी कृष्ण नाम को छोड़िएगा मत, हरि नाम को कभी छोड़िएगा मत। ये नाम भक्तों का प्राण है। हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने राम को नहीं देखा, पर हमारे लिए तो कृष्ण का नाम ही कृष्ण है, राम का नाम ही हमारे लिए राम है। हमारे गौड़िया संप्रदाय में कहते हैं ये नाम कौन है? नाम भगवान है। नाम भी साक्षात भगवान है। नाम भगवान की सेवा की जाती है, अर्चना की जाती है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।